बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम और अभी 6 महीने मुकम्मल नहीं हुए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में पीडीएम की जानिब से अपनी हुकूमत निगरान हुकूमत के नाम से कायम की गई है। और इन कुछ कम 6 महीनों के अंदर ही पीडीएम की कश्ती में सुराखें होना शुरू हो गई हैं। और सबसे पहले जो छेद किया है इस कश्ती में, ये सुराख करने वाले हैं एएनपी के सूबाई सदर एमल वली खान। सबसे पहले उन्होंने कुल्हाड़ा मार के इस कश्ती को डुबोने की कोशिश की है और अब तक उन्होंने ओपनली इस बात का एतराफ़ नहीं किया है, लेकिन ज़राए तस्दीक करते हैं कि उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी शिकायत लगा दी है कि आप गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील करें। और उनकी जमात की जानिब से भी यही इख्तियार किया गया है मौक़िफ़ कि आप इस गवर्नर को हटाएं। ये गवर्नर इस वक्त इंसाफ नहीं कर पा रहा। जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके जितने भी काम हैं वो वहाँ पे नहीं हो रहे हैं और सूबे में अमलन गवर्नर राज नाफिज है। ये कोई आज की बात नहीं है, ये एक ओपन सीक्रेट है। और अगर इन 6 महीनों के अंदर ओपनली इमल वली खान साहब आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका कोई एक आध काम नहीं हुआ, बल्कि ये एक सीरीज़ है उन तमाम कामों की जो कि वो करना चाहते थे। ज़ाहिरी बात है, वो 2013 के बाद से हुकूमत में ही नहीं थे, 10 साल से वो अपोजिशन में हैं। तो बहुत से काम होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के, और निगरान हुकूमत तो उनकी अपनी हुकूमत है। उन्होंने अपनी हुकूमत के तौर पर निगरान हुकूमत को मुतारिफ़ कराया है, तो उनसे भी ये उम्मीद होती है कि ये हमारा काम करेंगी। लेकिन अगर वो नहीं हो रही तो फिर वहाँ पर उनका ये गिला सामने आता है। एमल वली खान साहब के साथ साथ अब ओपनली हम देख रहे हैं कि निगत यास्मीन औरंगज़ेई बीबी जो कि पीपल्स पार्टी से हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर एक मुहिम शुरू कर दी है कि सूबे में गवर्नर राज नाफिज है और अपनी पार्टी के चेयरमैन से उन्होंने मुतालबा किया है कि इस गवर्नर को हटाया जाए, क्योंकि वो इंसाफ नहीं कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ। और तीसरा नाम सामने आया है इख्तियार वली साहब का। जो एक मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन था, वहाँ पर उन्होंने ओपनली एहसन इकबाल साहब मौजूद थे, अमीर मकाम साहब मौजूद थे, वहाँ पर उन्होंने खुल के कहा कि इस गवर्नर को हटा दें, क्योंकि सूबे में गवर्नर राज लगा हुआ है। हम अपने काम करवाने जाते हैं, हम तकरीबन 2 दहाइयों से 3 दहाइयों से अपोजिशन में हैं, लेकिन हमारे काम नहीं होते हैं। हमारे वर्कर हमें देखते हैं और हम अपने वर्कर्स के मुंह तकते रह जाते हैं, लेकिन काम नहीं होते हैं। तो ये तीनों पार्टियां इस वक्त ओपनली सामने आ चुकी हैं और ओपनली वो ये कह रही हैं कि गवर्नर को हटाया जाए। वाज़ेह तौर पे लगता तो यही है कि वो गवर्नर से खुश नहीं है, लेकिन अंदरूनी खाना कुछ और मामलात भी चल रहे होते हैं। अगर देखा जाए तो अवामी नेशनल पार्टी के इस वक्त कैबिनेट में 3 या 4 मिनिस्टर मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के भी 3 से 4 लोग मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून के भी 3 लोग इस वक्त काबीना में मौजूद हैं। तो अगर इतना ही गवर्नर जो है वो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, इतनी ही ज़्यादती कर रहे हैं, तो ये लोग इस्तीफ़ा दे के बाहर आके बैठ जाएँ, कह दें कि हम नहीं बैठना चाहते वहाँ पे, क्योंकि सूबे में जमीयत उलमा इस्लाम की हुकूमत है। लेकिन अमलन वो ऐसा करेंगे नहीं। असल में ये तमाम जो तरीक़ेकार अपनाया गया है, ये तमाम जो एहतजाज किया जा रहा है और ओपनली पब्लिक में आके डिबेट शुरू की जा रही है, ये गवर्नर को प्रेशराइज़ करने के लिए की जा रही है, ताकि गवर्नर अगर उनके काम नहीं कर रहे या थोड़े बहुत कर रहे हैं या तंग करके कर रहे हैं, तो थोड़ा वो काम स्मूथली हो जाए। इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है कि सब के सब इसी गवर्नर को रिपोर्ट करते हैं। और गवर्नर अकरम दुरानी साहब और ज़ियाउर रहमान साहब और लुत्फ़ुर रहमान साहब, ये लोग अमली तौर पे हुकूमत चला रहे हैं। सूबे में जेयूआई की हुकूमत है, ना कि पीडीएम की। लेकिन इस तमाम हुकूमत के अंदर फिर वो अपना काम कैसे निकाल रहे हैं? बाकी जमातों को ये गिला है कि उनके काम नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि कौन से काम नहीं हो रहे हैं, ऐसे कौन से काम हैं जो वो करना चाह रहे हैं। अगर देखा जाए तो जेयूआई ने अपने लिए तमाम जो तरीक़ेकार था, अगर ये कहा जाए इलेक्शन लड़ने का, पॉलिटिकल पार्टी के लिए इलेक्शन लड़ने का, तो उन्होंने अपने लिए पूरा होमवर्क किया हुआ था। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर से लेके जो स्कूल के टीचर्स तक हैं, जो कि बाद में पोलिंग एजेंट्स के तौर पे वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पे मौजूद होंगे, वहाँ तक उन्होंने तबादले तैनातियाँ की हैं। जबकि दूसरी जानिब पे एएनपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे सामने नज़र नहीं आई। चंद हलकों को ही टारगेट किया गया। पीपल्स पार्टी ने भी यही किया और नून लीग ने भी यही किया। तो जेयूआई अब अगर पूरे सूबे के ऊपर वो अपना एक सिक्का जमाना चाह रहे हैं, तो अब उनको ख़तरा महसूस हो रहा है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टियां कहाँ खड़ी हैं। निगत बीबी ने उनके पास जो उनका एक आप कह सकते हैं कि ओहदा है या बात करने का अंदाज़ है, वो इनफरादी हो सकता है, लेकिन इख्तियार वली और एमल वली का जो ये अंदाज़ है वो ज़ाती नहीं है।
ایمل ولی ANP کے صوبائی صدر ہیں تو صوبائی صدر، لیکن پارٹی ساری کی ساری انہی کی ہے۔ اختیار ولی صوبائی ترجمان ہے مسلم لیگ نون کے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان دونوں جماعتوں کے اندر یہ سب کچھ اب پایا جا رہا ہے۔ امیر مقام صاحب انہی کے جو آپ کہتے ہیں نمائندے کہہ لیں ان کو، جو ضلع ناظم تھے سوات کے مودودی شاہ باچا، وہ وہاں پہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو وہاں پہ اس وقت منسٹر ہیں، تو وہ ان کے کام تو سارے کر رہے ہیں، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر باقی کیا پرابلم چل رہی ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ زیادہ امید لگائی جا رہی ہو، کچھ زیادہ کام جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہو، لیکن اس وقت PDM کی جو کشتی ہے اس میں سوراخیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور صرف 6 مہینے کا وقت ہوا ہے۔ ابھی تو عمران خان کا نام لینے پر پابندی لگے 1 مہینہ نہیں ہوا، اور یہ حالات چل رہے ہیں، تو آگے کیا ہوگا؟ لیکن بہرحال انتخابات آنے والے ہیں، آج نہیں تو کل کبھی تو انتخابات ہوں گے ہی، لیکن یہ تمام جماعتیں جس طرح آپس میں مشت و گریبان ہو گئی ہیں، ایک مرتبہ پھر PTI کو ایک سیف پیسج مل سکتا ہے، سیف راستہ مل سکتا ہے، یا ان کے اندر جو منحرف گروپ ہے ان کو بھی سپیس مل سکتا ہے۔ تو یہ جو پورا صورتحال چل رہی ہے، PTI ایک مرتبہ پھر اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، کیونکہ جو پولیٹیکل پارٹیاں حکومت میں 6 مہینے نہیں بیٹھ سکتی، وہ بعد میں کیا کریں گی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ یہ اتحاد وقتی اتحاد ہے، کوئی انتخابی اتحاد نہیں ہے، اس لیے انتخاب میں یہ سب ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے۔ تو یہ واضح کر رہا ہے کہ کس طرح یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے بھی، اور ابھی سے تمام معاملے جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں، لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ شروع ہو گئے، کیونکہ ان کا لڑائی جھگڑا کرنا یہ واضح کر رہا ہے کہ انتخابات قریب ہیں۔